Kid Story Tune, like, share and subscribe। कहानी का उन्वान, इंसानों का चिड़ियाघर। बंधु पहलवान शहर आ तो गए, लेकिन इनका दिल गांव के आबशारों और किलकिल करते चश्मों में ही अटका रहा। आबशारों से इनकी मुराद वो परनाले थे जिनके नीचे खड़े होकर वो बरसात में नहाया करते थे, और चश्मों से मुराद कुम्हारों के झोपड़ों के पीछे वाक़े जोहड़े से थी, जिसमें भैंसे और गांव के बच्चे दिन भर कीचड़ में नहाया करते थे। बंधु अपने दोस्त चंदू के पुरजोर इसरार पर शहर आ तो गए, लेकिन अभी तक चंदू का पता ना मिल सका था। चंदू जब पिछली बार गांव आया और सुर्ख फूलों वाली शर्ट और चुस्त जीन्स पहनकर गांव की गलियों में अकड़ता हुआ निकला, तो गांव के लड़के इसको हसरत और रश्क की नजरों से देखते रहे। इसने बंधु को यकीन दिलाया था कि वह अगर शहर आ जाए तो वह इससे मुनासिब नौकरी का बंदोबस्त कर देगा। बंधु 3 दिन से लोगों और ट्रैफिक के अज़दहाम में हवास बाख्ता घूम रहा था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हर शख्स कहाँ और क्यों भाग रहा है। शोर, हंगामा और गर्दो गुबार से तंग आकर उन्होंने सोचा कि गांव लौट जाएं और उसी रूखी सूखी पर गुजारा करें। इत्तेफाक से इनकी मुलाकात अपने गांव के एक लड़के अमीन से हो गई, जो कच्ची आबादी के एक क्वार्टर में रहता था, और वहीं इसने बाल काटने की दुकान खोल रखी थी। 3-4 दिन से वह अमीन के साथ ही रह रहे थे। एक दिन अमीन की दुकान पर एक शख्स ने बंधु को इत्तला दी कि चिड़ियाघर में चौकीदार की असामी खाली है, 2000 तनख्वाह, खाने और रहने की सहूलत भी है। अगले दिन बंधु चिड़ियाघर का पता तलाश करते हुए सुबह 8 बजे पहुंच गए। दफ्तर के खुलने में अभी देर थी, इसलिए वो इधर उधर घूमते रहे। जब भी वो किसी जानवर के पिंजरे के सामने से गुजरते तो जानवर उनको और वो जानवर को हैरत से देखते। 10 बजे करीब जब दफ्तर खुला तो उन्होंने मैनेजर के सामने हाजिरी दी। मैनेजर ने माजरत करते हुए बताया कि चौकीदार की असामी तो एक दिन पहले ही पुर हो गई है। बंधु बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, इसलिए इनको बहुत मायूसी हुई। उन्होंने गिड़गिड़ाकर अपनी मजबूरी और बेसरोसामानी की रुदात सुनाई, लेकिन नतीजा ना निकला। जब बहुत खुशामद के बाद भी बात न बनी तो आंसू पोंछते हुए वापसी के लिए मुड़े। मैनेजर को उनकी हालत जार देखकर रहम आ गया और उनको वापस बुलाकर इधर उधर देखते हुए आहिस्ता से कहा, देखो मियाँ, बंधु एक सूरत हो सकती है, तनख्वाह भी 3000 होगी और काम भी आसान है। बंधु के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बगैर तफसील सुने रजामंदी का इजहार कर दिया। मैनेजर ने गला साफ करते हुए तफसील बताई, देखो मियाँ बंधु, ऐसा है कि हमारे चिड़ियाघर का सबसे हरदिल अजीज जानवर रीछ था, जिसका अचानक इंतकाल हो गया है। जब वो कलाबाजियां खाकर बच्चों को रिझाता था तो बच्चे इसको बहुत पसंद करते थे। चिड़ियाघर 10 बजे खुलता है, लेकिन रश शाम 4 बजे के बाद ही होता है। तुम्हें ये करना होगा कि 4 घंटे के लिए रीछ की खाल पहनकर पिंजरे में बैठना होगा और बच्चों को खुश करना होगा। पहले तो बंधु ये सुनकर परेशान हो गए, लेकिन वो बेकार रहकर इतना उकता गए थे कि कुछ पसोपेश के बाद हामी भर ली। दोपहर को जब चिड़ियाघर का मुहाफिज जानवर को खाना देने के लिए आया तो शेर और रीछ के पिंजरों के दरमियान वाक़े ग्रिल का दरवाजा बंद करना भूल गया। बंधु ने भी अपनी परेशानी में इस तरफ ध्यान न दिया। शाम को जब चारों तरफ बच्चों का हुजूम था तो शेर खरामा खरामा टहलता हुआ बंधु के पिंजरे में आ गया। बंधु ने जो पलट कर शेर को अपने करीब आते देखा तो इनके होश ठिकाने आ गए। वो खौफ से थर थर कांपने लगे। पिंजरे की जालियों के बाहर खड़े बच्चे ये मंजर देखकर बहुत लुत्फानंदोज हो रहे थे। रीछ के पिंजरे के गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। जब बंधु ने शेर की सांसें अपने कंधे पर महसूस की तो मौत को अपने इतने नजदीक देखकर उन्होंने खौफ से आंखें बंद कर ली। बंधु सर झुकाता आहिस्ते से गिड़गिड़ाए, जंगल के बादशाह, मेरी जिंदगी बख्श दे। मैं गरीब परदेसी हूँ। मुझे चिड़ियाघर वालों ने 3000 महाना पर रीछ की खाल पहनकर बैठने के लिए कहा है। शेर ने इनके करीब आकर कान में कहा, भाई मैं भी परदेसी हूँ, मुझे भी चिड़ियाघर वालों ने 4000 महाना पर रखा हुआ है। पहले बंधु को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, फिर आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी और आहिस्ता से बोला, यार चंदू तुम। ये सुनकर शेर खुशी से बोला, ओए बंधु तुम।